हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ डेंटल सारथी। और आज के इस लेक्चर में हम एनाटॉमी का एक बहुत छोटा सा टॉपिक के बारे में समझेंगे, दैट इज फेशियल आर्टरी। तो वी विल स्टडी अबाउट फेशियल आर्टरी। डायग्राम आपको दिख रहा होगा फेशियल आर्टरी का, सो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस डायग्राम। दिस डायग्राम इज क्वाइट ईजी। ठीक है, डायग्राम क्वाइट ईजी है। हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे। वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम एंड अंडरस्टैंड फेशियल आर्टरी क्या होता है। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है फेशियल आर्टरी का। बहुत सारी ब्रांचेस हैं एक्चुअली में, है ना। और ये सारी ब्रांचेस के बारे में हमें लिटरली पढ़ना है, ठीक है, और इनको समझना है कि ये ब्रांचेस कैसे कैसे किस किस पार्ट पे आती है। तो अगर हम फेशियल आर्टरी के बारे में समझें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट फेशियल आर्टरी, एक मिनट, इफ वी टॉक अबाउट फेशियल आर्टरी, ठीक है, जो फेशियल आर्टरी होती है, अब एक बात समझना, फेशियल आर्टरी के दो कोर्स होते हैं। ठीक है, अब दो कोर्स का मतलब क्या है कि ये सर्वाइकल रीजन में भी चलती है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन दी सर्वाइकल रीजन, या मैं इसको बोल देता हूँ सर्वाइकल पार्ट। सो वन इज प्रेजेंट इन दी सर्वाइकल पार्ट एंड अनदर इज प्रेजेंट इन योर फेशियल पार्ट। तो दो पार्ट्स में फेशियल आर्टरी काम करती है। एक होता है आपका सर्वाइकल पार्ट, दूसरा क्या होता है, फेशियल पार्ट। अब आप समझेंगे जो सर्वाइकल पार्ट होता है, जो फेशियल आर्टरी का सर्वाइकल पार्ट है, वो आपका डीप सर्वाइकल फेशिया में रन करता है। ठीक है, तो जो सर्वाइकल पार्ट है, जो नेक के अंदर रन कर रहा है ये पूरा कोर्स, वो रन करता है हमारे डीप सर्वाइकल फेशिया में। ठीक है, और जैसे ही ये फेशियल पार्ट में आता है, ठीक है, वहां पर ये डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करता है। ठीक है, और वहां पर आपका ब्रांचेस देता है। क्योंकि जो आपके फेशियल पार्ट है, ठीक है, ये बात रखना, जो आपके फेशियल पार्ट है वहां पर आपका डीप सर्वाइकल फेशिया नहीं होता। तो फेस के अंदर आपका डीप सर्वाइकल फेशिया नहीं होता, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो your face does not have what, deep cervical fascia, face does not have deep cervical fascia। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि जो आपका फेस है, ठीक है, बात समझना, जो आपका फेस है, जो डीप सर्वाइकल फेशिया नहीं है वहां प्रेजेंट, तो वहां पर इस लेयर को हमें पियर्स आउट करके ब्रांचेस देनी पड़ती है। तो किस एंगल पे, किस पॉइंट पे ये चीज पियर्स आउट करती है, ये चीज हमने समझनी है। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड। बेसिकली छोटी छोटी चीजों से लेके हम इसको समझेंगे। दूसरी चीज है, डीप सर्वाइकल फेशिया पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो डीप सर्वाइकल फेशिया इज प्रेजेंट ओवर पैरोटिड ग्लैंड। और यही चीज हमने समझनी है कि फेशियल आर्टरी कैसे कैसे अपनी ब्रांचेस देती है। तो हमने ये चीज समझ ली है कि जो हमारी फेशियल आर्टरी होती है, ठीक है, जो फेशियल आर्टरी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सर्वाइकल पार्ट, और एक हमारा कौन सा पार्ट होता है, सर्वाइकल पार्ट के बाद योर नेक्स्ट पार्ट इज योर फेशियल पार्ट। ये दो पार्ट आपको यहाँ से टेक अवे ले करना है। नेक्स्ट, तीसरी चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है कि अगर मैं इसका डायग्राम देखूं, ठीक है, अगर मैं फेशियल आर्टरी का डायग्राम को चेक करूं, सो इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, थोड़ा सा, इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है, तो फेशियल आर्टरी के बारे में समझने के लिए, तो सबसे पहले फेशियल आर्टरी शुरू कहां से करती है। तो एक चीज आपको समझनी है कि फेशियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड। तो फेशियल आर्टरी आपकी किसकी ब्रांच है, फेशियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड। सो इफ आई ड्रॉ एक्सटर्नल कैरोटिड ओवर देयर, तो ये कौन सी आर्टरी हो गई, समझना है इसको। एक ही डायग्राम में हमारी सारी चीजें होंगी। तो दिस इज योर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, अगर मैं यहां पर बोन ड्रॉ करूं, सो दिस इज योर हायोइड बोन विच आई एम ड्रॉइंग, दिस इज योर हायोइड बोन विच आई एम ड्रॉइंग। तो हायोइड बोन के ऊपर से ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड बोन, ठीक है, अबव द ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड बोन इज द ओरिजिन ऑफ
इज द ओरिजिन ऑफ फेशियल आर्टरी। तो ये अगर मैं ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हायोइड बोन मार्क कर दूं तो यहां से क्या होता है, जस्ट अबव इट, ठीक है, जस्ट अबव इट इज द ओरिजिन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। तो मैं एक बार पूरी आर्टरी का ओरिजिन बना देता हूँ, फिर मैं लेबलिंग कर दूंगा। तो यहां से क्या होता है कि जस्ट अबव द ग्रेटर कॉर्नोआ ऑफ हायोइड बोन इट ओरिजिनेट्स। फिर क्या करेगा, फिर मैंडिबल जस्ट जस्ट deep to the angle of mandible it takes a tortuous path, और वहां से again from the anterior inferior border, again from the anterior inferior border it pierces the deep cervical fascia and then runs along the angle, and then runs along the angle of the mouth and then ala of the nose, and then giving its terminal branch, ठीक है, and then giving its terminal branch that is known as the angular artery. So the this part, this is what, this is the external carotid artery, और external carotid artery से कौन सी आर्टरी निकल रही है, ठीक है, this artery is your facial artery. This artery is your which artery, facial artery. डन। अब फेशियल आर्टरी का जो ये वाला पार्ट है जो नेक में रन करता है, दैट इज योर सर्वाइकल पार्ट, दैट इज योर सर्वाइकल पार्ट। तो फेशियल आर्टरी का ये वाला पार्ट हो गया सर्वाइकल पार्ट। अब जरा सर्वाइकल पार्ट की एक बार ब्रांचेस देख ले, ठीक है, तो एक बार सर्वाइकल पार्ट की आप ब्रांचेस देखो। So branches of cervical part, we have to remember it by a mnemonic. It has 4 branches actually. It has 4 branches and we have to remember it by a mnemonic, that is S T A G. ठीक है, stag. We have to remember by a mnemonic, that is stag, where S stands for submental. S stands for submental. T stands for tonsillar artery. Tonsillar artery. Tonsillar artery किसको सप्लाई करती है, तो इट सप्लाइज दी पैलाटाइन टॉन्सिल। तो इसकी सप्लाई क्या हो गई, इट सप्लाई दी पैलाटाइन टॉन्सिल। सो इट सप्लाइज दी पैलाटाइन टॉन्सिल। A stands for which artery guys, A stands for ascending palatine, ठीक है, A stands for ascending palatine and G stands for glandular artery, and G stands for glandular artery. Now your glandular artery it supplies submandibular gland. तो glandular artery किसको सप्लाई करेगा, it supplies your submandibular gland. So these are what, these are the 4 parts. So cervical artery, tonsillar artery, ascending palatine and glandular artery. So cervical branch ये हो गई। Now returning back to the diagram. So diagram में हमने cervical part mark कर दिया है facial artery का। अब facial part यहाँ पर just deep to the angle of mandible, ठीक है, just deep to the angle of mandible, just deep to the angle of mandible, ठीक है, रन करती है। और रन करने के बाद जस्ट कहां से आपकी फेस में एंटर हो रही है, तो फेस में एंटर होती है एंटीरियो इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेटर। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर एंटीरियो इंफीरियर angle of the masseter. This is the anterior inferior angle of the masseter. आप अगर अपनी माउथ को क्लेंच करेंगे, ठीक है, तो जो मसल आपको फील होगी उसको मैसेटर मसल होगी, और मैसेटर मसल का एंटीरियर पार्ट का एंटीरियर आपका बॉर्डर एंड दैट टू इंफीरियर रीजन, तो वहां पर आपको
ये आप this you can palpate this artery. So anterior inferior angle of the masseter where the facial artery emerges, where the facial artery emerges. So this is where the facial artery emerges, and it pierces the deep cervical fascia, and now runs. तो अब ये कौन सी पार्ट हो गया, अब यहाँ पर जो ये बॉर्डर्स दे रहा है, ये यहाँ पर ये जो ब्रांचेस दे रहा है, दीज ब्रांचेस आर योर फेशियल ब्रांचेस. तो फेशियल पार्ट की 4 ब्रांचेस होती है, इंफीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेजल, एंड इधर जो टर्मिनल ब्रांच है दैट इज योर एंगुलर आर्टरी. सो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एक बार लेबल कर देते हैं. ये ब्रांच कौन सी हो गई, दिस इज योर इंफीरियर लेबियल आर्टरी. ये वाली कौन सी ब्रांच हो गई, ये है सुपीरियर लेबियल आर्टरी. ऊपर वाली ब्रांच कौन सी हो गई, दिस इज योर लेटरल नेजल आर्टरी. एंड इसके ऊपर ये जो टर्मिनल ब्रांच है, दिस टर्मिनल ब्रांच इज योर एंगुलर आर्टरी. So this terminal branch is your angular artery. So angular artery is what? Terminal branch. तो ये हमारी टर्मिनल ब्रांच हो गई एंगुलर आर्टरी. तो ये कौन सी सारी ब्रांचेस हैं, these all are your facial branches. These all are your facial branches. Now कुछ पॉइंट्स हमें जानना है, जैसे हमारी जो सुपीरियर लेबियल आर्टरी है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर इस डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और पॉइंट्स आपको बताने हैं. तो अगर मैं बात करूं हमारी सुपीरियर लेबियल आर्टरी के बारे में, तो सुपीरियर लेबियल आर्टरी इट गिव्स सेप्टल ब्रांच, which contributes to little area of the nose. So it contributes to little area of the nose. ठीक है. तो ये किसके बारे में था, ये हमारा था आपके सुपीरियर लेबियल आर्टरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट अगर हम यहां से देखें तो यहां पर हमारी जो एंगुलर आर्टरी है ये एनास्टोमोस करती है, द एंगुलर आर्टरी एनास्टोमोसिस विद अनदर आर्टरी दैट इज डॉर्सल नेजल आर्टरी. तो ये कौन सी आर्टरी है यहाँ पर, दैट इज योर डॉर्सल नेजल आर्टरी. So it shows anastomosis with the dorsal nasal artery. Dorsal nasal artery is the branch of what? It is the branch of ophthalmic artery. So dorsal nasal artery is the branch of ophthalmic artery. और ophthalmic artery किसकी branch है, ophthalmic artery branch है internal carotid artery की. So ophthalmic artery is the branch of internal carotid artery. तो हम ये बोल सकते हैं कि ECA और ICA, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड के बीच में जो एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है, ये क्या है, एनास्टोमोसिस बिटवीन एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो आपको आर्टरीज के नाम होने चाहिए, याद होने चाहिए. एक इंपॉर्टेंट आर्टरी क्या है, एंगुलर आर्टरी, और दूसरा क्या है, डॉर्सल नेजल आर्टरी. इन दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस होता है, किस किस का, ECA का और ICA का. सो दिस इज ऑल अबाउट
फेशियल आर्टरी, ठीक है। आई होप यू हैड गुड टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस आर्टरी। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम फेशियल वेन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि फेशियल वेन कैसे काम करती है, या फेशियल वेन का रूट क्या है, जैसे हमने फेशियल आर्टरी को समझा। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।